नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहां आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियां देखने और सुनने को मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस नई कहानी को। रागिनी की शादी कुछ दिन पहले ही राहुल से हुई थी। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। माँ बाप का बचपन में ही एक हादसे में देहांत हो गया था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। राहुल दिखने में औसत ही था। उसका रंग सांवला और आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा लगाता था। वहीं रागिनी की बात करें तो रागिनी दूध जैसी गोरी, तीखे नैन नक्श और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। रागिनी इंटरमीडिएट पास थी। उसकी सुंदरता को देखकर ही राहुल ने इस शादी के लिए हाँ भर दी थी। लेकिन रागिनी राहुल की शक्ल सूरत देखकर उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि बेटी, ऐसा लड़का तुझे नहीं मिलेगा और उसे कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ऊपर से तू शहर में उसके साथ ही रहेगी। यह सब सोचकर बेमन से रागिनी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था कि कहाँ वह हुस्न की परी और कहाँ उसका पति लंगूर। उसकी कल्पना में एक सुंदर सा राजकुमार था। खैर, शादी हो गई। शादी के बाद रागिनी शहर आ गई। राहुल रागिनी पर जी भर के प्रेम लुटाता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन रागिनी राहुल से हमेशा चिड़ी हुई सी ही रहती थी। राहुल समझ नहीं पाता कि आखिर इसकी वजह क्या है। उसे राहुल के साथ बाहर घूमने जाने में भी शर्म आती थी। कभी राहुल ऑफिस की पार्टी में उसे साथ चलने को कहता तो वह साफ इनकार कर देती। राहुल को लगता कि शायद नया नया माहौल है, इस वजह से रागिनी ऐसा व्यवहार करती होगी। एक दिन राहुल ने रागिनी से कहा कि उसके चाचा का लड़का विनोद बैंक पीओ की कोचिंग करने के लिए शहर में आ रहा है और वह कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर पर ही यहीं रहेगा। यह सुनकर रागिनी का मुंह बन गया और सोचने लगी कि अब उसे भी झेलो। रागिनी विनोद से पहली बार मिलने वाली थी। विनोद की परीक्षा चल रही थी, इस वजह से वह दोनों की शादी में शामिल नहीं हो पाया था। दोपहर को जब विनोद रागिनी के घर आया तो रागिनी उसे देखकर पहली नज़र में ही उसकी दीवानी सी हो गई। विनोद बहुत ही गोरा, लंबे कद का और हैंडसम लड़का था, बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह। जैसा रागिनी ने कभी अपने राजकुमार की कल्पना की थी, ठीक बिल्कुल वैसा ही था। राहुल तो ऑफिस चला जाता और विनोद सुबह 3 घंटे की कोचिंग के बाद सारा दिन घर में ही रहता। विनोद को देख देखकर रागिनी के मन में उसे पाने की तड़प जाग उठी थी। दोनों करीब करीब हम उम्र ही थे। रागिनी को हैंडसम देवर का साथ बेहद ही अच्छा लगता। वह उसके साथ बहुत हंसी मजाक करती। रागिनी विनोद को रिझाने के लिए अपना पल्लू भी सरका देती। विनोद की नज़रें भी चोरी छुपे उसे घूरती रहती। यह देखकर रागिनी मन ही मन मुस्कुरा उठती। रागिनी चाहती थी कि विनोद उसके साथ छेड़खानी करे, लेकिन लोक लाज के डर से विनोद ऐसा करने से घबराता था, डरता था। जब विनोद ने कोई पहल नहीं की तो रागिनी उसे करीब लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाने लगी और तरह तरह के जाल बुनने लगी। कभी पैर में मोच का नाटक करती तो कभी कमर दर्द का बहाना। कभी कभी विनोद के साथ छेड़खानी करती, कभी उसे चुकटी काटती और मुस्कुराने लगती। आखिर खूबसूरत भाभी को देखकर कब तक उसका दिल काबू में रहता, उसके मन के भी तार झुनझुना उठे। उस रात राहुल की नाइट ड्यूटी थी, वह घर पर नहीं था। तब दोनों ने अपनी हद को पार कर दिया। उसके बाद तो कई बार दोनों ने अपनी सीमाएं लांघी। दोनों खूब घूमते फिरते, एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते। विनोद के सपनों में खोई हुई रागिनी पति को अब पूरी तरह से नज़रअंदाज करने लगी थी। देवर के साथ वह भविष्य के सपने बुनने लगी थी। वह विनोद से यही कहती कि देवर जी, मैं बस अब तुम्हारी हूँ। अब तुम जल्दी से बैंक में नौकरी पर लग जाओ, फिर हम दोनों अपना अलग ही एक संसार बसाएंगे। विनोद भी यह सुनकर मुस्कुरा देता। जब किसी मर्द को भला बिना शादी किए ही सारे सुख आसानी से मिल रहे हों तो वह क्यों उस औरत को नाराज करेगा। विनोद भी रागिनी को बहुत खुश रखता,
एक दिन रागिनी ने कहा कि चलो ना मूवी देखने चलते हैं, मेरे पसंदीदा हीरो की मूवी लगी है आज। विनोद भी राजी हो गया। दोनों मूवी देखने गए। दोनों मूवी देखकर रात को करीब 1 बजे पैदल वापस लौट रहे थे। रास्ता बड़ा ही सुनसान था। तब कुछ बदमाशों ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। यह देखकर रागिनी और विनोद बहुत डर गए। रागिनी को देखकर एक ने कहा, बड़ी खूबसूरत औरत है ये, आज बड़े दिनों के बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है। विनोद को देखकर बोला, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो इस औरत को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जा, चला जा, नहीं तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वे बदमाश रागिनी के साथ छेड़खानी करने लगे। रागिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन विनोद मूक दर्शक बनकर वहाँ खड़ा रहा। जब बात बढ़ने लगी तो विनोद दबे पांव वहाँ से निकल लिया। रागिनी को विनोद से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो कायरों की भांति भाग गया। वह बदमाश उसे घसीटते हुए ले जाने लगे कि तभी अचानक वहाँ कोई आया और उन बदमाशों से हाथापाई करने लगा। रागिनी ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति राहुल और उसका एक दोस्त था। दोनों शिफ्ट खत्म करके घर ही जा रहे थे कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए शॉर्टकट लेकर पैदल उस रास्ते से जाने लगे। तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। राहुल को ऐसा लगा कि जैसे वह आवाज़ रागिनी की है। वह और उसका दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। राहुल और उन गुंडों में ज़बरदस्त हाथापाई हुई। राहुल को चाकू भी लग गया। जैसे तैसे राहुल के दोस्त ने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर आ गई और उन बदमाशों को पकड़कर ले गई। रागिनी रोते हुए अपने पति की बाहों में समा गई। राहुल ने पूछा, इतनी रात तुम यहाँ कैसे? तब रागिनी ने बताया कि वो और विनोद मूवी देखने गए थे, लेकिन बदमाशों को देखकर विनोद उसे छोड़कर डर के मारे भाग गया। रागिनी मन ही मन सोचने लगी कि जिसे कभी नहीं चाहा, ना ही पति का दर्जा कभी दिया, आज उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचाया। और एक वह विनोद जिसे सपनों का राजकुमार समझा, इतना प्रेम लुटाया, वह कायर भाग गया। आज रागिनी को अपने पति के प्यार का एहसास हो रहा था। यह सब सोचकर उसकी आंखें भर आई, नम हो गई। अस्पताल जाकर राहुल की पट्टी करवाई और फिर घर पहुंच गए। विनोद बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। दोनों को देखकर उनके पास आया और हाल पूछने लगा और बोला, भैया मैं बहुत डर गया था, इसलिए वहाँ से भाग आया, मुझे माफ़ कर दो भैया। राहुल ने तो कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही राहुल वहाँ से गया तो विनोद रागिनी के करीब जाने लगा और रागिनी का हाल पूछने लगा। रागिनी ने कड़क आवाज़ में कहा, तुमने तो मुझे उन बदमाशों को ही सौंप दिया था। वह तो यदि मेरे पति समय से नहीं आते तो अनर्थ हो जाता। तुम तो प्रेमी कहलाने के काबिल भी नहीं हो, और सच पूछो तो प्रेमी छोड़िए, तुम इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। अरे असली हीरो तो मेरे पति हैं, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर मुझे बचाया। विनोद ने यह सुनकर सिर झुका लिया। वह तो बस रागिनी के साथ एंजॉय कर रहा था। कौन सा उसे उससे सच्चा प्यार था? एक दिन उसे छोड़कर जाने ही वाला था। इस घटना ने रागिनी की आंखें खोल दी। अब उसे अपना पति बदसूरत और काला नहीं लगता था, बल्कि एक हीरो के जैसा प्रतीत होता था। उसे समझ में आ गया था कि इंसान की सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत और दिल महत्व रखता है। लेकिन अपनी गलती का एहसास भी उसे था। वह चाहकर भी उसके और विनोद के रिश्ते का सच राहुल को नहीं बता सकती थी। लेकिन मन ही मन उसने सोच लिया था कि अब कभी भी वो ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेगी और कभी भी राह नहीं भटकेगी और ना ही कभी अपने पति को धोखा देगी। सच्चे मन से अपने पति को अपनाएगी, हमेशा अपने पति को खुश रखेगी। विनोद भी रागिनी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए जल्द ही उसने एक हॉस्टल ढूंढ लिया। पत्नी का सच्चा प्यार पाकर राहुल की वीरान जिंदगी में अब बाहर आ गई। दोनों अब बहुत खुश थे। साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।